जय हिंद दोस्तों, डिफेंस वर्ल्ड में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आप सभी को पता है कि भारत लगातार अपने जेट इंजन को बनाने का प्रयास कर रहा है और उसने कावेरी जैसा इंजन बनाया भी है, लेकिन पूर्ण रूप से उसमें सफलता हासिल नहीं कर पाया है। लेकिन दोस्तों, फिर भी आज भारत पूरी तरह से अपनी सफलता के लिए प्रयास कर रहा है और पिछले समय में आपने देखा कि भारत ने कावेरी इंजन को एक मॉडिफाइड रूप देकर रशिया के अंदर इसको टेस्टिंग के लिए भेजा। इसके साथ ही दोस्तों, यहाँ पर भारत ने एक रास्ता निकाला कि किसी विदेशी पार्टनर के साथ इसको डेवलप किया जाए, जिससे कि इसकी जो टाइमलाइन है वो कम की जा सके और कम ही समय में भारत एक स्वदेशी इंजन बना पाए। साथ ही हमारे जो फाइटर जेट्स बनकर आने वाले हैं, यानी कि AMCA और तेजस मार्क 1 और तेजस मार्क 2, इनके लिए भारत का स्वदेशी इंजन यूज किया जा सके और इनमें भारत अपना स्वदेशी इंजन लगा सके। और इसके लिए दोस्तों, कई सारे देशों के साथ भारत ने कई बार मिलकर जेट इंजन बनाने की बात की है, लेकिन अभी तक किसी भी देश के साथ कोई डील नहीं हो पाई। और दोस्तों, अगर टाइमलाइन को देखेंगे तो 2030 के अंत तक भारत स्वदेशी इंजन बनाने में कामयाब हो जाएगा, जो कि 110 से लेकर 125 किलो न्यूटन थ्रस्ट पैदा करेगा। इसके साथ ही कई सारे जानकारों का यहाँ पे ये भी मानना है कि भारत जो UK और फ्रांस के साथ जिस तरह की बातचीत कर रहा है, उसमें काफी ज्यादा टाइम लग रहा है। ऐसे में हमारा जो टाइमलाइन है वो और भी ज्यादा बढ़ सकता है। इसलिए आज भारत को जल्द से जल्द कोई डील करके इन दोनों देशों में से किसी एक के साथ यहाँ पर इंजन पर काम करना स्टार्ट कर देना चाहिए। और इसी को लेकर दोस्तों बड़ी न्यूज निकल कर आ रही है, और क्या न्यूज है आपको विस्तार से बताएंगे। इसके लिए आप वीडियो के एंड तक बने रहिए। साथ ही अगर हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि सबसे पहले हमारी वीडियो आप तक पहुंच पाए। तो चलिए दोस्तों, सीधे चलते हैं वीडियो पर। तो दोस्तों, यहाँ पर भारत लगातार कई सारे देशों के साथ, यानी कि ब्रिटेन, अमेरिका और फ्रांस के साथ लगातार बातचीत के दौर में चल रहा है, लेकिन फिर भी अभी तक भारत ने किसी भी तरह की कोई डील साइन नहीं की है। लेकिन दोस्तों, भारत यहाँ पर चाहता है कि अगर हमें 4 से 5 बिलियन डॉलर तक एक जेट इंजन में इन्वेस्ट करने हैं, तो हमें ज्यादा से ज्यादा यहाँ पर टेक्नोलॉजी मिले और साथ में जो बेनिफिट्स हैं वो भी भारत की साइड में ज्यादा से ज्यादा मिले। और इस डील में जो डिले हुआ है उसमें भी काफी हद तक भारत के लिए पॉजिटिव इम्पैक्ट आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर जितना भारत टाइम ले रहा है उतना ही यहाँ पर बेस्ट से बेस्ट डील भारत के लिए निकल कर आ रही है, चाहे वह अमेरिका से हो, ब्रिटेन से हो या फिर फ्रांस से हो। और इसी पर दोस्तों, जो फ्रांस अभी तक IP राइट्स देने को तैयार नहीं था, तो अब वो इस डील के कारण IP राइट्स भी भारत को देने के लिए तैयार हो चुका है। और दोस्तों, अगर भारत को यहाँ पर बेस्ट ऑफर या फिर डील चाहिए तो भारत को और भी टाइम यहाँ पर देना होगा, क्योंकि जब तक भारत को एक सही IP राइट और टेक्नोलॉजी नहीं मिल जाती है, तब तक अगर भारत यहाँ पर डील करता है तो वह भारत के हिसाब से अच्छी नहीं होगी, क्योंकि भारत यहाँ पर मात्र एक टेक्नोलॉजी शेयर नहीं करना चाहता, बल्कि उसके सारे IP राइट्स भी लेना चाहता है, जिससे कि भारत आने वाले समय में अपने स्वदेशी फाइटर जेट के इंजन बनाए और इनको आगे सेल भी कर सके। इसके साथ ही दोस्तों, बैकग्राउंड में आपने ये भी देखा होगा कि भारत ने अपना खुद का जो जेट इंजन है उसको बनाने की जो कोशिश है उन्हें भी तेज कर दिया है। और कुछ ही सालों में भारत ने कई सारी क्रिटिकल टेक्नोलॉजी जो कि जेट इंजन से रिलेटेड है बनाकर तैयार कर ली है, जिसमें सबसे पहले देखा जाए तो सिंगल क्रिस्टल ब्लेड, हाई टेम्परेचर को सहने लायक जो ब्लेड होते हैं उनको बनाकर तैयार कर लिया है, और इंजन में लगने लायक जो डिस्क होती है उसको भी बनाकर तैयार कर लिया है। और ये सब DRDO ने खुद के दम पर तैयार किया है। और दोस्तों, अब जो हमारे कावेरी का ड्राई वेरिएंट है वो टेस्टिंग में है, और रशिया में इसके जो हाई एल्टीट्यूड के टेस्ट हैं वो कंडक्ट किया जा रहा है। इसके साथ ही दोस्तों, GTRE ने भी पहले जो कावेरी का आफ्टर बर्नर सेक्शन है उस पर काम शुरू कर दिया है। और दोस्तों, इसी स्वदेशी इंजन को लेकर एक काफी ज्यादा बड़ी न्यूज निकल कर आई है, जिसके अनुसार अब भारत के अंदर जो कावेरी इंजन है उसको रिवाइव किया जा सकता है, और इसके जरिए हम एक 90 किलो न्यूटन के स्वदेशी इंजन को भारत में बनाकर तैयार कर सकते हैं। और दोस्तों, पिछली बार ये न्यूज निकल कर आई थी कि हमारा जो कावेरी इंजन है वो 70 किलो न्यूटन की थ्रस्ट पैदा करेगा, लेकिन अब भारत ने यहाँ पर अपडेट करते हुए 90 थ्रस्ट की बात की है। और दोस्तों, अब आप सोच रहे होंगे क्या भारत के अंदर 90 किलो न्यूटन के थ्रस्ट वाले इंजन को बनाना पॉसिबल है? तो दोस्तों, आपको बता दें कि भारत यहाँ पर इंजन से रिलेटेड काफी ज्यादा क्रिटिकल टेक्नोलॉजी को भारत में तैयार कर चुके हैं, जिसके दम पर हमारी खुद की सरकार ने यहाँ पर संसद में बताया था कि अब भारत के पास इतनी कैपेबिलिटीज मौजूद हैं कि हम खुद के देश में 70 से लेकर 90 किलो न्यूटन थ्रस्ट का इंजन अब पैदा कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर हमारे पास इतनी ज्यादा क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज आ गई हैं तो हम 90 किलो न्यूटन थ्रस्ट का इंजन भी यहाँ पर बनाकर तैयार कर सकते हैं। अब हमें केवल 70 से 75 किलो न्यूटन का जो इंजन है उसको स्केल अप करने की जरूरत पड़ेगी, और इसी को हम आगे जाकर 90 किलो न्यूटन का इंजन बना सकते हैं। और दोस्तों, इससे पहले हमारी जो कावेरी इंजन के साथ जो दिक्कत थी वो ये थी कि सबसे पहले वह थ्रस्ट को कम या ज्यादा पैदा करता था, उसके बाद हाई एल्टीट्यूड के ऊपर जाकर के उसकी थ्रस्ट में एक काफी ज्यादा बड़ा डाउनफॉल
पुल आ जाता था और इसके साथ ही उसका जो कोर है वो भी मेल्ट होने लगता था और साथ ही इसमें वाइब्रेशन की बहुत ज्यादा दिक्कत थी। तो दोस्तों भारत ने फाइनली जो ड्राई कावेरी इंजन है इन सारी दिक्कतों को सॉल्व कर लिया है, क्योंकि हमारा जो ड्राई कावेरी इंजन है जो कि 47 से लेकर 52 किलोन्यूटन थ्रस्ट पैदा करता है, तो ऐसे में इस इंजन को भारत ने यहाँ पर स्टेबल करने की कोशिश की है और इसकी जो टेस्टिंग है वो भी हो चुकी है। और अब जो भारत 70 से लेकर 80 किलोन्यूटन थ्रस्ट का इंजन डेवलप कर रहा है, इसको तेजस के लिए बनाने का प्रयास कर रहे हैं और इसको करीब 83 के पास तक रखा जाएगा और इसकी जो थ्रस्ट है उसको थोड़ा सा कम किया गया है। लेकिन अब भारत एक ऐसा इंजन बनाना चाहता है जो कि स्टेबल हो और 70 से लेकर 90 किलोन्यूटन थ्रस्ट तक आराम से पैदा कर सके। और दोस्तों एक तरह से अगर इस थ्रस्ट की बात की जाए तो राफेल के इंजन में भी यही थ्रस्ट यूज किया जाता है, जबकि राफेल की जो स्पीड है वो अच्छी है। और दोस्तों GTRE हमारे आफ्टर बर्नर के ऊपर काम कर रही है। इसके साथ ही हमारा जो 90 किलोन्यूटन थ्रस्ट पैदा करने वाले इंजन की बात की जा रही है, जिस पर GTRE और DRDO मिलकर काम कर रहे हैं। और अब दोस्तों फाइनली हो सकता है कि भारत एक बड़े इंजन को बनाए जिसमें जो थ्रस्ट है उसको 90 किलोन्यूटन के आसपास रखा जाए। लेकिन दोस्तों भविष्य के फाइटर जेट्स को अगर देखा जाए, जिसमें हमारा TDBF आता है, AMCA आता है, तेजस मार्क 2 आता है, तो उन फाइटर जेट्स के लिए हमें करीब 110 से 125 किलोन्यूटन थ्रस्ट का इंजन चाहिए। तो दोस्तों उसमें तो हम इस इंजन को यूज नहीं कर पाएंगे, लेकिन हमारा जो M का मार्क 1 है उसमें इस इंजन का यूज कर सकते हैं। और आपको पता ही है कि भारतीय वायुसेना लगभग 123 फाइटर जेट हमारे खरीदना चाहती है, जिसमें हम इस इंजन को यूज करके फाइटर जेट्स को बना सकते हैं। ऐसे में दोस्तों आपको पता ही है कि तेजस जब फ्लाई करता है, इसकी पूरी जो लाइफ होती है उसके अंदर 2 से 3 बार जेट इंजन को बदला जाता है और जेट इंजन को बदलने की वजह से भारत को काफी बड़ी मात्रा में यहाँ पर इंजन चाहिए। और ऐसे में भारत एक अच्छा इंजन जो कि 90 किलोन्यूटन थ्रस्ट पैदा करता है उसको बना लेता है, तो फिर भारत यहाँ पर अपनी वायुसेना की कमी को पूरा कर सकता है। और दोस्तों यहाँ पर तेजस MK1 के लिए जो GE से 99 इंजन खरीदने की बात हुई है, जहाँ पर हमारे HAL को करीब $700 मिलियन पे करने पड़ेंगे। तो हमारी इस अप्रोच को देखते हुए आप कह सकते हैं कि भारत अगर इस इंजन को बनाकर तैयार कर लेता है तो हमारे MK1 के लिए ये बहुत ही यूजफुल होगा। हालांकि दोस्तों भारत भविष्य में 2 ऐसे जेट इंजन के प्रोग्राम को रन करने वाला है, जिसमें पहला एक MK1 के लिए इंजन बनाया जाएगा, साथ ही दूसरा AMCA के लिए इंजन बनाया जाएगा। और यहाँ पर जो हम MK1 के लिए इंजन बनाएंगे वो भारत खुद ही स्वदेशी इंजन बनाएगा, जबकि MK के लिए जो इंजन बनाया जाएगा जो कि 110 से 125 किलोन्यूटन थ्रस्ट पैदा करेगा, उसको किसी पार्टनर यानी कि फ्रांस जैसे या फिर ब्रिटेन जैसे पार्टनर के साथ मिलकर बनाया जाएगा, जिसका इस्तेमाल हम MK में, TDBF और तेजस मार्क 2 में करेंगे। और दोस्तों बेटर यही है कि अगर हम दोनों इंजन को अलग अलग बनाएं और भारत एक स्वदेशी इंजन बनाए तो वो तेजस मार्क 1 के लिए यूज किया जाएगा, साथ ही MK के लिए जो अलग इंजन है वो अलग से यूज किया जाएगा, क्योंकि हमें जरूरत नहीं पड़ेगी एक ही इंजन को अलग अलग वेरिएंट में बनाने की, जो कि बहुत ही ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग होता है और जिसको भारत नहीं करना चाहता, क्योंकि भारत ऑलरेडी पहले ही कई सारे साल गुजार चुका है। और ऐसे में भारत अब जल्द से जल्द फाइटर जेट का इंजन बनाकर तैयार कर लेना चाहता है। तो दोस्तों ओवरऑल देखा जाए तो भारत के लिए अच्छी खबर है, और जैसे ही भारत अपना इंजन बनाकर तैयार कर लेगा तो भारत हथियारों के एक्सपोर्ट में और भी ज्यादा उभर कर आएगा और भारत आने वाले समय में कई सारे देशों को अपने तेजस मार्क 2 जैसे वेरिएंट को यहाँ पर एक्सपोर्ट कर सकता है। ऐसे में दोस्तों आपका क्या व्यू है, आप अपना व्यू हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। साथ ही आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।